संतों का गांव उपेक्षा का शिकार। वोट के समय पहुंचते हैं विधायक और मंत्री। देखिए अपनी दशा पर आंसू बहाता गांव की एक जीती जागती तस्वीर। भोजपुर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने न्यूज़ के माध्यम से एक नया आयाम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़हरा की डायरी। बड़हरा की डायरी में बड़हरा क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का, लोगों को उन समस्याओं से रूबरू कराने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा, ताकि उस समस्याओं से जल्द निजात पाया जा सके। ऐसी कई समस्याएं हैं। आज हम बड़हरा प्रखंड के सिन्हा पंचायत की समस्या को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे और उसका यथासंभव हल भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं बिहार के भोजपुर जिले के एक गांव में, जो कि संतों की तपोभूमि कही जाती है। ये गांव गंगा माँ के आंचल में बसा है। इस गांव की बात करें तो कभी यहाँ के लोगों को गांव में बहार तो कभी सुखाड़ सहन करना पड़ता है। इस क्षेत्र में कई बार यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया और वे विधायक मंत्री भी बने, पर इन क्षेत्रों का जो विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। विकास नहीं होने पर इन क्षेत्रों में कई गांव अपनी दशा पर आज भी आंसू बहा रहे हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं जिले के बड़हरा प्रखंड के सिन्हा पंचायत में, जो मां गंगा के आंचल पर बसा है, जिसका पौराणिक इतिहास धीरे धीरे मिटता जा रहा है। बड़हरा प्रखंड का एक ऐसा गांव जो धार्मिक, व्यावसायिक और राजनीतिक महत्व रखने वाला सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि सिन्हा गांव श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रही है, जहां ऐसे महान मनीषियों का अवतरण हुआ जिनकी ये तपोभूमि रही है। आजादी के पूर्व सनातन धर्म के ध्वजाधारक श्री श्रीदंडी स्वामी जी महाराज की तपोभूमि के साथ ही मुखराम बाबा, प्रकाश बाबा, नागा बाबा, दो खड़ेसरी संत रामाधार तिवारी एवं विश्वामित्र तिवारी की जन्मभूमि भी रही है। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के खपड़िया बाबा, हरिहरानंद एवं लक्ष्मी प्रपन्ना जीयर स्वामी जी महाराज की यज्ञ स्थली भी बना। आजादी के पूर्व से ही सिन्हा गांव व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी विकसित एवं समृद्धिशाली रहा। सिन्हा घाट का अपना एक अलग ही महत्व है। भोजपुर जिला अंतर्गत सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्रों से लोग गंगा घाट पर स्नान, बाल मुंडन संस्कार एवं दाह संस्कार करने हेतु आते रहे हैं, लेकिन पक्की सड़क नहीं होने के कारण लोग धीरे धीरे इस घाट पर आना कम कर दिए। भूख के कारण आज इस घाट के महत्व को, इसकी अस्मिता, लोगों का कम आना आज इस घाट के महत्व की अस्मिता को मुंह चिढ़ा रहा है। लेकिन देखा जाए तो सिन्हा घाट व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना अलग महत्व रखता है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के बनारस के अलावे कोलकाता, चटगांव जैसे अन्य प्रांतों से व्यापार होता था। पूर्व में सिन्हा एक बहुत बड़ा अनाज का भंडारण केंद्र था, लेकिन राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपेक्षा के कारण सिन्हा गांव का गंगा घाट धीरे धीरे अपना प्राचीनतम महत्व खोता जा रहा है और अपने तारणहार के इंतजार में है। इसकी पूर्व की खोई हुई गरिमा को कौन लौटा पाएगा, ये केवल समय ही बताएगा। सिन्हा गांव निवासी मुक्ति नारायण शाह ने बताया कि बक्सर एवं पटना के बीच गंगा केंद्रीय जल आयोग का निशारण केंद्र सिन्हा घाट रहा है। आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के ज़माने में बक्सर एवं पटना के अलावे केंद्रीय जल आयोग का कार्यालय सिन्हा घाट एक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। भारतीय जल मार्ग का नंबर 1 जल मार्ग सिन्हा से होकर गुजरता है, जो अपने विकास के इंतजार में है। अगर सिन्हा पंचायत के पूर्व की राजनीतिक क्षेत्र में दृष्टिपात करते हैं तो ये एक ऐसा पंचायत है जिसके सपूत बड़हरा विधानसभा से जीतकर विधायक के रूप में विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी किया है। 1952 में रामविलास सिन्हा, जो सिन्हा गांव के रहने वाले, एवं दूसरे महंत महादेवानंद गिरी, जो पंचायत क्षेत्र के कवल छपरा गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा रामविलास सिंह को आरा का 2 बार चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था। साथ ही अगर आज के वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर नजर दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि सिन्हा एक ऐसा गांव है जहां पर वर्तमान में जिला परिषद सदस्य, प्रखंड प्रमुख, सरपंच, अध्यक्ष एवं पंचायत मुखिया सभी इसी गाँव के सपूत हैं। आज तक सिन्हा यज्ञशाला से सिन्हा गंगा घाट तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जबकि सिन्हा घाट का एक अपना अलग पहचान एवं महत्व है। बड़हरा के अलावे भोजपुर जिला के सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्रों के लोग छठ व्रत करने के लिए सिन्हा घाट पर आते हैं, लेकिन असामयिक बाढ़ के कारण
घाट तक जाने वाली कच्ची डगर पानी और कीचड़ से भरा हुआ था। लेकिन गंगा दूत एवं नागा बाबा युवा क्लब के माध्यम से कच्ची डगर से पानी एवं कीचड़ हटाने का प्रयास किया गया ताकि छठ व्रतीधारियों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस पावन कार्य में सनी सिंह, कौशिक सिन्हा, रिशु सिंह, पीटल सिंह, गुप्तेश्वर सिंह, गंगू तिवारी एवं सहित अनेक युवक उपस्थित रहे। गांव के रहने वाले हैं और यहाँ की जन समस्या को हम बढ़ारा की डायरी के माध्यम से उजागर करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों को सुनने में आता है कि सिन्हा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र पूर्व में था, इसके बारे में आप पहले हमको बताएं। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बढ़ारा डायरी के स्कीम से हम लोगों को कुछ उजागर करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये गांव तो व्यापारिक केंद्र ही रहा है, लेकिन गांव से ज़्यादा इस घाट को मान्यता काफ़ी थी। किसी समय ये घाट व्यापारी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ तक कि मैं खुद एक व्यापारिक का घर से आता हूँ और हमारे पूर्वज भी इस घाट से चटगांव के लिए, हल्दिया के लिए, कलकत्ता के लिए, ये इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज, बनारस के लिए यहाँ से बिजनेस किया करते थे। यहाँ तक कि चुनार से भी पत्थर इस रूट से, जबकि ये राष्ट्रीय जल मार्ग का नंबर 1 जल मार्ग है, इस जल मार्ग पे हमारा गांव, हमारा घाट स्थित है। अच्छा, दूसरी चीज़ की जैसे सुनने में आता है कि बक्सर और पटना के बाद केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किसी केंद्र के रूप में इसका निर्धारण किया गया था सिन्हा गंगा घाट को, इसके बारे में आप जानकारी। हाँ, एक समय में केंद्रीय जल आयोग का यहाँ निसारण स्थल हुआ करता था। यहाँ पानी का, गंगा का पानी का नाप होता था और यहाँ अधिकारी भी थे, बालकृष्ण अडोराना जी थे और जगदीश सिंह भी थे जो बक्सर के थे। उन जगदीश सिंह के बाद यहाँ से ये घाट हट गया, निसारण स्थल टूट गया। पता नहीं, वायरलेस लगाने की भी सरकार की बात हो रही थी, पता नहीं किस लिए यहाँ से ये सब सफल नहीं हो पाया और निसारण स्थल यहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे कि सिन्हा गांव का ये बढ़ारा प्रखंड में, भोजपुर जिला में एक अपना पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, इसके बारे में कुछ बताएं। धार्मिक महत्व तो बिल्कुल है, सही बात है। यहाँ किसी ज़माने में ऋषि, ये जो श्रृंगी ऋषि थे, उनका तपोस्थली था। खड़श्री महाराज दो यहाँ उनका तपोस्थली है। जीयर स्वामी जी का भी एक तरह से यहाँ तपोस्थली रहा है। त्रिवेणी स्वामी का भी रहा है, खपड़िया बाबा का भी रहा है, हरियाणा का भी रहा है। और सुनने में तो यहाँ से भी आता है कि विश्वामित्र जब जनकपुर लेकर जा रहे थे भगवान राम को और लक्ष्मण को, तो इसी घाट से पार कराए थे और सामने गौतम स्थान पर जा करके गौतम की धर्मपत्नी को श्राप मुक्त किए थे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुक्ति प्रसाद हुआ, मैं सिन्हा से हूँ। और आज हमें सिन्हा पंचायत के सिन्हा गांव में उपस्थित हैं और अभी छठ व्रत का दौर चल रहा है। इसमें असामयिक बाढ़ आ जाने के कारण गंगा तट पर लोगों को जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और आज तक इस गांव में कितने भी जनप्रतिनिधि आए और आने के बावजूद भी बहुत लोगों ने आश्वासन दिया कि ये जो त्रिदंडी स्वामी जी का जगशाला है, जगशाला से लेकर सिन्हा छठ घाट तक पक्कीकरण कराएंगे, लेकिन आज तक वो आश्वासन ही रहा, उसका निर्माण नहीं हो पाया। आज यहाँ के लोगों से मिलकर हम उनकी जन समस्याओं को सुनेंगे कि उनको आज छठ घाट पे जाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप बताइए। देखिए, यहाँ पर सड़क के निर्माण नहीं होने से हमारा जो सिन्हा गांव का शौर्य था, पराक्रम था, स्वाभिमान था, वो मिटता जा रहा है। पहले हम लोग का यहाँ पर घाट, जो यहाँ पर गंगा जी बहती थी सिन्हा जगशाला के समीप में, तो उस समय का समय था कि यहाँ से कलकत्ता, ढाका, रमून तक यहाँ से जहाज़, यहाँ तक कि बनारस, यहाँ से यातायात सामान का खरीद बिक्री होता था। यहाँ से बाज़ार, एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता था। यानी कि पहले ज़माने में सिन्हा एक बहुत बड़ा मंडी था, घाट था। हाँ, घाट था, मंडी था, चावल का बहुत बड़ा भंडारण था यहाँ पर। वो सब अस्तित्व मिटता जा रहा है रोड के अभाव में। अब गंगा जी चली गई दूर, यहाँ से करीब करीब सिन्हा जगशाला से
3 किलोमीटर उत्तर के तरफ बह रही है। तो क्या वहाँ अभी तक आने जाने में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है कि 3 ठो गंगा जी का जो किछाड़ है भागड़, उसमें पानी है। छठ व्रती जो सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पर हर साल छठ करने के लिए आते थे, वो अभी नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि रास्ता नहीं है। ये पहले के जनप्रतिनिधि जो थे, सांसद मीना सिंह थी, उसके बाद RK सिंह हुए, अगर वो लोग ध्यान देते तो ये बन जाता और सिन्हा का अस्तित्व मिटता नहीं। जो घाट हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर यातायात के लिए दिए थे, उत्तर प्रदेश छपरा बलिया सारे को जोड़े थे, आरा से सिन्हा होते हुए घाट ख़त्म हो गया रोड के नहीं रहने से। छठ व्रती ये जो मुंडन संस्कार, दाह संस्कार करने के लिए 10 प्रखंड के लोग यहाँ पर अज्ञान। भोजपुर न्यूज के लिए बढ़ारा से विजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।